अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 और ये भाग्य तभी प्राप्त होता है जब ऊपर वाले की कृपा वृष्टि हो। तभी तो लोग भगवान के पास जाकर के यही मांगते हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा वृष्टि हो जाए। और जब ये कृपा वृष्टि होती है किसके ऊपर? जिसका जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। और जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध तब होता है जब कर्म श्रेष्ठ हो। और कर्म श्रेष्ठ करने के लिए ज्ञान, वेद माना ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान सागर परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, उस समझ को जब हम अपने कर्मों में, आचरण में ले आते हैं, तब जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। और तब ईश्वर की मेहरबानी स्वतः होने लगती है और अच्छे विचारों का भोजन प्राप्त होने लगता है। कितनी गुह्य और सुंदर बात यहाँ भगवान ने अर्जुन को समझाई। उसके बाद भगवान कहते ये सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है वह पापायु है। क्यों? इंद्रियों का सुख चाहने वाला व्यर्थ ही जीता है। जो व्यक्ति हर बार यही सोचता है कि कैसे भी मेरी इंद्रियों को कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए, इंद्रियों को आराम मिलना चाहिए, वो व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ एक ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं अपितु अक्षय सुख की प्राप्ति है। अक्षय सुख जो कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा सुख प्राप्त होने लगता है। इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का एक विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। बहुत सुंदर बात यहाँ भगवान ने अर्जुन को कही कि अक्षय सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इंद्रियों का संयम के साथ कर्मों में, आचरण में उसको ले आओ। ये यथार्थ कर्म योग है। उसको लेकर के एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने बहुत भक्ति किया, भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। और भगवान जब सामने आए तो भगवान ने कहा मांगो, जो मांगेगा मिल जाएगा। तब उस व्यक्ति ने भगवान से कहा कि हे प्रभु आप मुझे सुख दो, मैं जीवन में दुखी नहीं होना चाहता, अक्षय सुख की प्राप्ति करना चाहता हूं। मैं समझती हूँ आज दुनिया में हर कोई व्यक्ति सुख ही चाहता है, कोई इंसान दुखी होना नहीं चाहता है। उस व्यक्ति ने भी भगवान से यही मांगा कि भगवान मैं जीवन में कभी दुखी होना नहीं चाहता, सदा सुखी होना चाहता हूं। ऐसी कोई विधि बता दो, मंत्र बता दो जिससे मैं सदा सुखी हो जाऊं। भगवान मुस्कुराए और कहा ठीक है। और भगवान ने उसको एक कावड़ दिया। कावड़ जो आता है, जो श्रवण कुमार
अपने माता पिता को बिठा कर ले जाते थे, ऐसा कावड़ दिया। एक तरफ काला कपड़ा था, एक तरफ सफेद कपड़ा था। और वो कावड़ देते हुए भगवान ने उस मनुष्य को समझाया, ये काला कपड़ा पीछे रहना चाहिए, सफेद कपड़ा आगे रखना, तो तुम सदा सुखी हो जाओगे। मनुष्य ने सोचा, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं सदा सुखी हो जाऊं? तो वो पूछता है कि प्रभु ये तो बता दो, ये काला कपड़ा क्या है, सफेद कपड़ा क्या है? तब भगवान मुस्कुराकर कहता है कि जीवन की यात्रा में जैसे तुम चलते जाओगे, अनेक लोगों से मिलना होगा। हर इंसान के अंदर गुण भी है तो अवगुण भी है, लेकिन जब भी तुम व्यवहार में आओगे और तुम्हें अवगुण दिखाई दे, तो अवगुण को पीछे काले कपड़े में डाल देना। और हर एक के अंदर गुण भी होते हैं, विशेषताएं होती है, अच्छाइयां होती है, उन अच्छाइयों को सफेद कपड़े में डाल देना और चलते जाना। हर एक की अच्छाई को सामने रखते हुए व्यवहार करना, सदा सुखी हो जाओगे। लोगों के अवगुणों को सामने कभी नहीं रखना। और सचमुच मनुष्य ने ये सीक्रेट समझ लिया, जीवन का एक फंडा ऐसा समझ लिया और कावड़ लेकर चलना शुरू किया। काला कपड़ा पीछे, सफेद कपड़ा आगे। 2 युग तक सदा सुखी रहा। सतयुग त्रेता युग बीता, सदा सुखी रहा। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति सोया हुआ था और अचानक इतना जोर का भूकंप आया कि हड़बड़ाहट में उठा और अपना कावड़ उठाया और भागने लगा। और उसे ध्यान में नहीं रहा कि कावड़ उल्टा पकड़ लिया था, काला कपड़ा आगे, सफेद कपड़ा पीछे, और ध्यान ही नहीं रहा। और जीवन की यात्रा में चलने लगा। जिसके भी अवगुण दिखाई दे, काले कपड़े में सामने डाल दे, अच्छाइयां दिखाई दे, पीछे डाल दे, और उन अवगुण, उन बुराइयों को सामने रखते हुए व्यवहार करने लगा। तब से लेकर के दुखी होना शुरू हो गया। कहने का भावार्थ, क्या पुनः भगवान आए हैं और कहते हैं ये कावड़ को बदली करेंगे, काला कपड़ा पीछे, सफेद कपड़ा आगे, और जीवन की यात्रा में चलना आरंभ करो ताकि सदा सुखी हो जाओ। भगवान के मंदिर में जब मनुष्य जाता है तो ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे अवगुण चित्त न धरो। भगवान से हम यही कहते हैं, मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो भगवान कहते हैं कि हे बंदे, तुम लोगों के अवगुण को चित्त पर धरकर व्यवहार क्यों कर रहा है? तुम पुनः ये कावड़ बदली कर दो, काला कपड़ा पीछे, सफेद कपड़ा आगे। किसी के भी अवगुण चित्त न धरो, उसको पीछे ही रखो और सामने गुणों को, अच्छाइयों को रखते हुए फिर व्यवहार में आओ। तुम्हें कोई व्यक्ति बुरा नजर नहीं आएगा। हर एक की अच्छाई के साथ साथ तुम्हारी अच्छाई भी संसार में प्रवाहित होने लगेगी और सदा सुख का अनुभव करेंगे। और इस तरह अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। फिर आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जनक आदि ज्ञानी जन भी अनासक्त होकर के सदा कर्म करते रहे। जनक माना यहाँ कोई सीता के पिता जनक की बात नहीं की गई है। जनक अर्थात जन्मदाता। यहाँ योग ही जनक है जो हमारे दिव्य स्वरूप को जन्म देता है। हर एक के अंदर दिव्यता है, उसको निखारना है और बाहर कर्मों में ले आना है। इसीलिए जनक माना योग जनक है, क्योंकि योग के माध्यम से ही हमारी दिव्यता बाहर आती है अपने स्वरूप में, और हमारे दिव्य स्वरूप का जन्म होता है। और फिर भगवान कहते योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष भी जनक है।
क्योंकि वो रास्ता बताते हैं। कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, संसार उसका अनुसरण करता है। इसीलिए ऐसे महापुरुषों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ताकि लोगों को कभी भी कहीं भी उनकी मनसा को भ्रमित न करे, सच्चाई के मार्ग से भ्रमित न करे। लेकिन जो सच्चाई है, उनके कर्मों के द्वारा लोग जब देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ योग ही वो जनक है जो हमारे दिव्य स्वरूप को निखार करके एक नया जन्म देता है। और फिर भगवान बहुत सुंदर बात यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, ध्यानस्थ होकर, कर्मों को मुझ में अर्पण करके, आशा, ममता और संताप रहित होकर के युद्ध कर। कभी कभी ये महसूस होता है कि भगवान बार बार जब अर्जुन को कहता है युद्ध कर, तुम इन सबको मारो, ऐसा क्यों कहता है? अगर ये जीवन के संघर्ष की बात है तो फिर उसको युद्ध करने के लिए बार बार क्यों कहता है? क्यों नहीं ये कहते हैं कि संघर्ष कर और जीवन के संघर्ष में तुम बाहर आ जाओ? ऐसा क्यों शब्द का प्रयोग करता है? एक उदाहरण देना चाहती हूं कि मान लो कि आपका घर में एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा वैकेशन के टाइम में, छुट्टियों के दिनों में अपने दोस्तों के साथ गली में खेलने जाता है। और जैसे ही वो बच्चे खेलना शुरू करते हैं, कुछ लड़के लोग आते हैं, उन बच्चों को तंग करते हैं, उनको वहां से भगा देते हैं कि ये हमारा ही मैदान है, हम यहाँ खेलेंगे, आप लोग जाओ, हटो। और उन्हें खेलने नहीं देते, परेशान करते हैं। वो बच्चा रोज घर आता है, उसकी एक ही शिकायत होती है कि आज भी वो लड़के लोग आए, हमें खेलने नहीं दिया, हमें बड़ा परेशान किया। रोज रोज आप उनकी बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप अपने बच्चे से शायद यही कहेंगे, अरे मारो गोली, वहां क्यों खेलने जाते हो? तुम लोग दूसरी जगह नहीं खेल सकते हो? जब तुमको पता है कि वो मैदान उनका है और वो लोग वहां खेलने आने वाले हैं, तो तुम दूसरी जगह चले जाओ, मारो गोली उस स्थान को। अब मारो गोली का मतलब ये थोड़ी है कि बंदूक उठा के गोली मारने के लिए कहा। मारो गोली का मतलब यही भाव है, छोड़ो उस स्थान को। ठीक इसी तरह अर्जुन को भी जब भगवान ने यही कहा, मारो इन सबको, मारो इन सबको का मतलब ये नहीं कि कोई तीर कमान लेकर के मारने की बात की गई है। छोड़ो इन सबको। तेरा जो ये मोह बार बार जागृत हो रहा है, उनको छोड़ो। और इसलिए भगवान ने कहा कि अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, ध्यानस्थ होकर, कर्मों को मुझ में अर्पण करके, आशा, ममता और संताप रहित होकर के युद्ध कर। व्यवहारिक स्तर में जब हम आते हैं तो व्यवहारिक स्तर पर आशा भी उत्पन्न होती है, ममता भी जागृत होती है, टेंशन्स भी क्रिएट होते हैं, संताप भी होते हैं। और कर्मों में जब ये सब चीजें आती है तो कर्म योगी तो नहीं हुए। इसीलिए भगवान उसको कहते हैं, कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर के युद्ध कर। कितनी सुंदर बात यहाँ कही है। फिर आगे भगवान कहते हैं, वास्तव में जब ध्यान करने बैठते हैं तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। अक्सर लोगों की ये शिकायत बनी रहती है, कहते भी हैं कि हम ध्यान तो करना चाहते हैं, परंतु जब भी ध्यान में बैठते हैं मन भटक जाता है, मन भाग जाता है, मन एकाग्र ही नहीं होता है। ये हर कोई की शिकायत है। लेकिन कभी ये जानने का प्रयास किया कि मन जाता है तो कहाँ जाता है?
किसके पीछे भागता है? कभी सोचा? नहीं। अक्सर देखा गया है, जब उसका पीछा करते हैं तो देखा जाता है कि मनुष्य का मन हमेशा कोई ना कोई इंद्रियों के पीछे ही भागता है। मान लो कि सुबह में आप किसी से बात कर रहे थे और बात बात में कोई बात मुख से निकल जाती है किसी के सामने, जो बात आपको उसको कहनी नहीं चाहिए थी लेकिन निकल गई। उसके बाद कर्म में व्यस्त हो गए, वो बात ही सारी भूल गई। लेकिन जैसे ही शांत चित होकर भगवान को याद करने बैठते हैं, उसी समय वो व्यक्ति का चेहरा याद आता है, वो बात याद आती है और फिर मन सोचने लगता है कि ये बात मैंने उसको कह तो डाली, लेकिन अगर उसने यही बात जाकर के फलाने को सुना दिया, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मेरा भाव ऐसा नहीं था, इस भाव से मैंने नहीं कहा है। तो मन चला गया। कहाँ गया? ये मुख ने जो चंचलता की, उसके पीछे ही जाता है। या कोई बात कान से सुन लिया, सुनते समय स्वाभाविक रीति से सुन लिया, जब कर्म में व्यस्त हो गए तभी भी ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही शांत चित होकर के भगवान को याद करने बैठते हैं, उसी समय वो बात याद आती है और उस समय महसूस होता है कि फलाने ने ये बात जो मुझे कही, आखिर उसका मतलब क्या था? जरूर यही भाव होगा, फलानी बात के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही। सारा एनालिसिस करने लग जाते हैं। मन चला गया। कहाँ गया? ये कानों ने जो व्यर्थ की बातें सुनी, उसके पीछे गया। या कभी आंखों के द्वारा कुछ देख लेते हैं, देखते समय नॉर्मली देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही शांत चित्त होकर के भगवान को याद करने बैठते, उसी वक्त वो बात याद आती है, उसी वक्त वो बात याद आती है और सोचते मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूं। मन चला गया। मनुष्य का मन जब ध्यान करने बैठते हैं और उस समय अगर भाग जाता है, हमेशा कोई ना कोई इंद्रियों की चंचलता के पीछे ही जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, वास्तव में जब ध्यान करते हैं तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। एक संघर्ष अंदर चालू हो जाता है और उसी समय काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। ये स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि ये कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है, ये अहिंसक युद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर के श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है। अनेक प्रकार से दोष दृष्टि के द्वारा अंदर चले जाते हैं, अनेकों के दोष को देखते हुए और फिर युद्ध शुरू होता है, एक संघर्ष चालू होता है और उस संघर्ष में अगर गलत मार्ग अपना लिया जाता, लोगों के दोष को देखते हुए व्यवहार में आने लगते हैं, तो कर्मों का बंधन हमारा शुरू हो जाता है। कितना सुंदर जीवन जीने की कला भगवान सिखाते हैं। अब यहाँ अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है और अर्जुन प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं? तो भगवान बहुत सुंदर बात यहाँ जवाब में इतनी सटीक और सिंपल शब्द में कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है, जो राग द्वेष के पूरक है। ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान ढका हुआ है,
मन, बुद्धि और इंद्रियां इसके वासस्थान है। कितने सुंदर बात कही कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध, राग द्वेष जिसके पूरक, ज्ञानियों के निरंतर बैरी, और ये रहते कहाँ है? तो मन, बुद्धि और इंद्रिय इसके वासस्थान है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, उसको संयम में लाओ, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश में करता है वह ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर देता है। इस अंतर देश की लड़ाई में इंद्रियों की बहुत बड़ी भूमिका है, जो मनुष्य के मन को भटकाते हैं, विचलित कर देते हैं। इसलिए परमात्मा उसे कहते हैं कि ये इंद्रियों को सबसे पहले संयम में लाओ, उसको वश में करो। और वो भी कैसे वश में करना है? ज्ञान विज्ञान से। विज्ञान माना लॉजिक, विवेक, यानी ज्ञान, समझ और विवेक के साथ इसको संयम में लाओ, तब तुम पाप कर्मों को नाश कर सकोगे। इसीलिए मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं? रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध, जो राग द्वेष के पूरक, ज्ञानियों के निरंतर बैरी, मन, बुद्धि, इंद्रिय इसके वासस्थान है। और उसके लिए अपनी इंद्रियों को संयम में लाओ। और संयम में भी कैसे लाना है? ज्ञान विज्ञान से, समझ और विवेक के साथ उसको आचरण में ले आओ, तब पाप कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे। कितना सुंदर जवाब। आज दुनिया में कई बार लोग मनुष्य से भी ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन इतना सुंदर सटीक जवाब कोई नहीं दे पाते हैं। गीता भी हमने कई बार पढ़ी होगी, परंतु ये भावार्थ को कभी समझ नहीं पाते हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुआं को ढक लेता है, शीशे को धूल ढक लेता है, उसी प्रकार से चेतन आत्मा पर भी काम के विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है। इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है और वह सदैव आग की तरह दहकती रहती है। अतः स्वयं को इंद्रियातीत आत्मनिश्चय कर। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ हूँ, इंद्रियों का मालिक हूँ। तो स्वयं को इंद्रियातीत आत्मनिश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाए, क्योंकि इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही वह सदा अतृप्त रहने वाली काम वासना रूपी शत्रु को जीत सकता है। ये विधि भगवान ने बताई कि जितना हो सके इंद्रियों का मालिक बन करके अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाओ। तब अर्जुन का पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? इज इट इजी? आज के दुनिया के लोगों के भी ये सवाल उत्पन्न हो जाएंगे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों ही सूक्ष्म स्तर पर, उसको कैसे हम डिसिप्लिन करें? बहुत सुंदर उत्तर भगवान ने दिया कि अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। ये बातें सुनी, समझ में आया कि मन, बुद्धि, इंद्रियों को कैसे संयत करना होगा? कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण याद आता है कि एक बार एक मुसाफिर था और मुसाफिर के पास बड़ा हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। इतना सुंदर घोड़ा, लेकिन ये घोड़ा बड़ा चंचल था।
मुसाफिर एक राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास बहुत सुंदर घोड़ा है, लेकिन ये घोड़ा बहुत चंचल है। अगर आपके राज्य में ऐसे कोई उस्ताद हो जो इस घोड़े को वश कर सके तो मैं घोड़ा इनाम में फ्री दे दूंगा। राजा मुस्कुराने लगे और कहा, मुसाफिर, हमारे राज्य में तो एक से एक उस्ताद है, घोड़े को वश करना कोई बड़ी बात नहीं। कहा, ऐसा करते, एक दिन निश्चित करते हैं, आप राज्य भर के सारे उस्तादों को बुला लीजिए, प्रजा को भी बुलाइए देखने के लिए, और हम मैदान में घोड़े को लाकर खड़ा कर देंगे, और फिर जो उस्ताद उसको वश कर सका, हम उस उस्ताद को वो घोड़ा फ्री में दे देंगे। ठीक है, एक दिन निश्चित हुआ। सारे राज्य भर के उस्तादों को बुला लिया गया, प्रजा को भी बुला लिया, और एक बड़े से मैदान में बीच में घोड़े को लाके खड़ा कर दिया। जो भी उस्ताद वन बाय वन जाते थे, लेकिन घोड़ा इतना चंचल था कि कोई नजदीक जाता था, आगे से जाता था तो घोड़ा दोनों पैर अपना उठा करके उसके ऊपर एकदम अटैक कर देता था। या पीछे से कोई जाता था तो दोनों पैर पीछे से लात मार के उस व्यक्ति को गिरा देता था, किसी को नजदीक भी नहीं जाने देता था। धीरे धीरे करके एक एक उस्ताद फेल होते गए, कोई उस्ताद उस घोड़े को वश नहीं कर सके। जब सारे उस्ताद फेल हो गए तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या हमारे राज्य में एक भी उस्ताद नहीं है जो एक घोड़े को वश कर सके। बड़े उदास हो गए, प्रजा से पूछा, कोई है प्रजा में जो एक घोड़े को वश कर सके? प्रजा ने सोचा, जब उस्ताद नहीं कर पाए तो हम तो कैसे करेंगे। शांत हो गए सब। काफी देर से राजकुमार बैठ के देख रहा था सारा खेल। उसने राजा से कहा, आप अगर अनुमति दे, मैं जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, अरे सारे उस्ताद जिसको वश न कर सके तुम तो कैसे करेगा? कहा, परमिशन तो दो, शायद मैं कर सकूं। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमार काफी देर से देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया हुआ था वहां से लंबी परछाई गिर रही थी, और घोड़ा उस परछाई को देख के भड़क रहा था। जो भी व्यक्ति कहीं से भी नजदीक जाता था और घोड़े की परछाई के पास भी आता था तो घोड़ा उस परछाई को देख करके भड़क उठता था और उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता था। राजकुमार ने क्या किया, सबसे पहले धीरे धीरे घोड़े की दिशा को बदली किया। अब परछाई पीछे गिरने लगी, घोड़े को कुछ नहीं दिख रहा है, और फिर सीधा घोड़े पर चढ़कर लगाम खींच लिया। घोड़ा वश हो गया। शायद यही बात भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि मन रूपी घोड़ा भी बहुत चंचल है। और ये चंचल क्यों है? क्योंकि सामने परछाइयां हैं। परछाइयां किसकी? अनेक कामनाओं की परछाइयां हैं। एक के बाद एक कामनाओं की जो परछाइयां हैं, और जो कोई अगर कहता है कि भाई इन परछाइयों को छोड़ो या ये कामनाओं को जीवन में से निकालो, तो हर मनुष्य का मन भी भड़क उठता है, चंचल हो जाता है, किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। इसीलिए इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को पहले मारो, क्योंकि यही इंद्रियों के द्वारा आत्मा को मोहित करता है। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। मारो का मतलब उसको मारने की बात नहीं है। किसी ने सही कहा है कि बुराइयों को खत्म करने के लिए उसको मारा नहीं जाता है, उसको मोड़ दे दो, उसको मोड़ो। लोगों ने इसीलिए कहा मन को मारो नहीं, मन को मोड़ो, उसको एक दिशा दे दो। बच्चे को भी मारने से नहीं सुधरते हैं, बच्चे को भी एक दिशा देनी पड़ती है जीवन में। जब उसको दिशा मिल जाती है,
उसमें व्यस्त हो जाता है तो उसकी चंचलता अपने आप समाप्त हो जाती है। पारिवारिक जीवन के लिए ये बहुत सुंदर शिक्षा भगवान दे रहे हैं। इसी तरह हमें भी अपने मन को मोड़ना है, एक दिशा देनी है। आज किसी व्यक्ति को अगर कहा जाए कि परछाई को पकड़ कर ले आओ, सारा दिन चलता रहेगा, परछाई हाथ में आने वाली नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना करता है, घूम जाता है, सूर्य के तरफ अपना मुख कर देता है, चलना आरंभ करता है, तो परछाई कहाँ जाएगी? पीछे पीछे आएगी। ये कामनाओं को मारने का प्रयत्न नहीं करो कि ठीक है आज से ये कामना नहीं, वो मारने का प्रयत्न नहीं करो। मन को एक दिशा दे दो, और जब मन को एक श्रेष्ठ दिशा मिल जाती है तो परछाई पीछे हो जाती है, और फिर आत्मा अपनी शक्ति से, आत्मबल के द्वारा बुद्धि रूपी लगाम को खींचती है और मन रूपी घोड़ा वश हो जाता है। ये तरीका भगवान ने बताया कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत करने के लिए आत्मा में अथाह शक्ति, क्षमता है, परंतु पहले उस मन को मोड़ना है। और जब मोड़ देते हैं, एक आध्यात्मिक दिशा उसको मिलती है। आध्यात्मिकता माना जीवन के अंदर नीरसता नहीं, आध्यात्मिकता एक विज्ञान है। इसलिए कहा जाता है वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस। आध्यात्मिकता एक बहुत रुचि वाला सब्जेक्ट है। जिस तरह विज्ञान रुचि वाला सब्जेक्ट है, इसी तरह आध्यात्मिक विज्ञान की गहराई में भी जब जाते जाओ तो बहुत रुचि आने लगती है। जीवन की कुछ वास्तविकताओं को समझने लगते हैं, इंटरनल मैकेनिज्म को समझने लगते हैं। और इस तरह मन को जब एक दिशा देते हैं, आत्मा अपनी शक्ति से, बुद्धि से लगाम जब खींच लेती है तो मन रूपी घोड़ा संयमित हो जाता है। तो कर्म योग और उसका कनेक्शन कर्मेंद्रिय को संयम में लाना, मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में लाते हुए कर्म का आचरण करना, जिसको कई धर्मों में कहा जितेंद्रिय बनो। अपनी इंद्रियों को जीतो, और जीतने की भी एक विधि है, उसका दमन करके नहीं जीता जाता है। ये यथार्थ कर्म योग की गहराई तीसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट की।